सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रियल। रविवार का दिन, प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास 15 मिनट एक्स्ट्रा। तो आप सभी का साथ चाहिए। सर्वप्रथम शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर दोनों पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करना प्रारंभ करें। इस प्रयास में ना उठने दें। चेहरे पर प्रसन्नता करते जाएं जी। अपनी क्षमता अनुसार आगे से आगे, अंदर से अंदर। दोनों पंजे एक साथ गोलाकार घुमाएंगे। गति धीमी, घेरा बड़े से बड़ा। मांसपेशियों में सुंदर प्रभाव को देखेंगे। समझ में ना आए जरूर देखेंगे। करिए जी करिए। अब विपरीत दिशा से भी करिए। इसी क्रिया को दोनों पांव से ही रिवर्स साइड। पुनः हाथ पीछे हैं। कहीं भी चेहरे पर तनाव ना आए। आएंगे वापिस। हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। दोनों पाँव में 1 फीट की दूरी। दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन के ऊपर बाहर की ओर, आसन के ऊपर बाहर की ओर करते जाएं। करेंगे करेंगे करेंगे। आएंगे वापिस। एक बार लेफ्ट पाँव अंदर, एक बार राइट पाँव अंदर करते जाएं। पंजे को तान कर करें। एड़ी हर बार हिप्स को छूने का प्रयास। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। कंधे हमारे घुटने प्रभाव में आते हैं। करिए जी करिए। दोनों पाँव एक साथ करेंगे अब की बार। वेरी गुड। हाथ का सहारा लेकर अपने दोनों पाँव की एड़ियों को लिफ्ट करना, हिप से लगाना, पुनः वापस आना। करिए 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 करिए। आएंगे वापिस। उन्हें हल्का विश्राम लें। श्वास को सामान्य करें। पंजे मिले हुए, दोनों हाथ क्लैंप करके चक्की चलाएंगे। आगे से आगे, पीछे से पीछे। पुनः ध्यान रहे घुटने हमारे मुड़े नहीं। चेहरे पर कोई भी तनाव आए नहीं। सुबह की समृद्ध बेला में हम सुंदर योगाभ्यास कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा। करेंगे जी करेंगे करेंगे। अब विपरीत दिशा से भी करेंगे। इसी क्रिया को रिवर्स साइड में करेंगे। आंखें बंद करके करेंगे। कोशिश करेंगे मेरे हाथ की कलाई पंजे से आगे जाए। प्रयास करना है। आएंगे वापिस। आंख बंद करके थोड़ा विश्राम लें। पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें। एकदम रिलैक्स। कोई भी क्रिया करें बिल्कुल रिलैक्स होकर। जब विश्राम हो, जब आसन करें, क्रिया करें, खींच कर करें, प्रयासपूर्वक करें। बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियां निकट लेकर आइए। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर दीजिए। दोनों घुटनों को ऊपर नीचे प्रारंभ करें।
लगातार रीढ़ गर्दन सीधी रहे। चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। सुबह की समृद्ध बेला में सामूहिक योगाभ्यास हमारे पूर्व जन्मों का फल है। गुरुजनों का आशीर्वाद, माता पिता के संस्कार। अपने भाग्य को सराहें, अपने आप के ऊपर गर्व महसूस करें। करिए जी करिए। जो लोग ओपन में कर रहे हैं, गर्म कपड़े पहनकर करें। जो घर के अंदर कर रहे हैं, संभव हो तो कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा ज़रूर खोल लें, ताकि नेचुरल हवा जो है वो आती रहे। करते जाइए जी, करते जाइए। कोशिश करें एड़ियाँ आगे की ओर ना खिसके। कोशिश करें कमर गर्दन लगातार सीधी रहे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर लें। हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। पद्मासन लगाएंगे अब। रिलैक्स होने के बाद पहले राइट लेग को मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए। इस प्रकार से एड़ियों को रखें कि नाभि के दाएं बाएं स्थित हो जाएं। लगे तो ही लगाएं, जबरदस्ती ना करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। पुनः एक बार रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधी रखें। कोमलता से आंखें बंद हैं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मुस्कुराते रहें। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। कुछ ही पल में आप महसूस करते हैं मन की लघु लहरियां कम होने लगती हैं। योग के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगती है, विश्वास उत्पन्न होता है। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार के साथ मिलकर करेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें।
आइए इसी अवस्था में बैठकर त्रिकोण आसन का अभ्यास करें। दोनों हाथ के पांचों उंगलियां अपने कंधों पर इस प्रकार रखें कि कोहनियाँ एक लाइन में आ जाएं, ऊंचाई पृथ्वी के पैरेलल। गहरा लंबा श्वास भरें एक बार और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने राइट साइड में झुकेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे, आगे की ओर बिल्कुल ना झुकें। जहाँ भी लगे आपका शरीर आगे आ रहा है वहीं रुक जाएं। अगर कोहनी आसन पर लग जाए अति उत्तम। ऊपर वाले कंधे का प्रेशर पीछे बनाएंगे तो और स्थिति आपकी बढ़िया बनेगी। खिंचाव को महसूस कीजिए। देखने में बड़ी ही सरल सी क्रिया लगती है, लेकिन प्रभाव आपका नाभि के लेफ्ट साइड में, पसलियों के निकट, कंधों के ऊपर बहुत ही बढ़िया आता है। पूर्ण स्थिति में मुस्कुराते हुए रुकें, ईश्वर का ध्यान करते हुए रुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। एक बार पुनः कमर का विस्तार देंगे श्वास को भरकर, और श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा, लेफ्ट साइड। महसूस करें प्रभाव को, कोशिश जरूर करें। कई बार हम ऐसे ही सोच लेते हैं कि हमारे लिए मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। जितना हो सके करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और सही डायरेक्शन करनी चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए। अब यहाँ पर कोहनी लगाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है नीचे, जितना कि आप केवल साइड से ही झुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सहज भाव से रुकना, पूर्ण स्थिति में धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ नीचे कर लें, पाँव को सीधा कर दें, हल्का विश्राम, एकदम रिलैक्स। आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। हल्की सी जॉगिंग कर लेंगे। थोड़ा अपने पाँव को अपनी क्षमता के हिसाब से घुटनों को खोलिए, बंद करिए, हल्की हल्की जॉगिंग स्टार्ट करें। करिए जी। बुजुर्ग साथी ज़्यादा स्पीड से नहीं करें, धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना है आपने। जो भी क्रिया करें बस खुश होकर करनी है आपने। हम अपनी स्वेच्छा से जुड़ते हैं, और ये जो मौसम है, अगर आप इसमें जुड़े रहेंगे, सर्दी के मौसम में भी आपकी साधना लगातार होगी, और फिर उसके बाद आप लाभ देखिए। वेरी गुड। हल्की हल्की थोड़ी एड़ी को और ऊपर उठाएं, कोशिश करें। अगर आप हिप से छू पाएँ तो हल्का हल्का कोशिश करें, धीरे धीरे। जो बिना जॉगिंग के केवल खड़े खड़े करना चाहें, खड़े खड़े करें, करते जाएं जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। शरीर में आपको गर्मी महसूस होगी, आलस्य दूर होगा। रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स। सामान्य श्वास। एक बार ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, डिफरेंट वाला। थोड़ा एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, और अब साइड से दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चले आकाश की ओर। हथेली का रुख बाहर की ओर रहेगा, और यहीं पर आप रुकेंगे। कोहनी लगातार खिंची हुई। सामान्य श्वास में रुकें। जैसे हम ताड़ासन करते हैं उसमें हम उंगलियों को क्लैंप करके करते हैं। इस क्रिया के अंदर हमने हथेली को बाहर की ओर ऑपोजिट साइड में उनका रुख करना है, और उसी प्रकार खिंची हुई अवस्था में रुकें। घुटने ढीले ना पड़ें, चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं। शरीर की सारी मांसपेशियों में खिंचाव। जैसे खिंचाव आता है, एक एक मांसपेशियों के हर छोर पर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन प्रारंभ हो जाता है, ऑक्सीजन पहुंचने लगती है। बहुत बढ़िया बेटा।
धीरे धीरे तानते हुए ही पहले भुजाएं वापस लेकर आएं और फिर उसके बाद अपने आप को रिलैक्स करें। पुनः सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स हो जाएं। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, हाफ बेंडिंग करेंगे। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, उंगली अंगूठे मिले हुए हैं, कलाई सीधी है। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए हाफ बेंड हो जाएं। रुकिए जी। कहीं पर भी कोई घबराहट लगे, कोई मुश्किल लगे, आप उस क्रिया से आगे वापस आ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रभाव आपके घुटने के ऊपर, पिंडलियों पर, कंधों पर धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ पुनः एक बार नीचे, विश्राम ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद हैं। एक और नए आसन का अभ्यास करते हैं, त्रिकोण आसन का अभ्यास करते हैं। थोड़ा डिफरेंट टाइप से दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। देख लेंगे, समझ लेंगे। अब अपने राइट पाँव को बाहर की ओर, पंजा बाहर की ओर कर दें, सीध में कर दें। थोड़ा सा हल्का सा अपने शरीर को हल्का सा बेंड कर लें। अब अपने घुटने को मोड़ लें। जो राइट वाला घुटना है इसको मोड़ लीजिए, जितना मोड़ सकते हो 90 डिग्री पर। वेरी गुड। और अब अपने लेफ्ट हैंड को, दोनों हाथ अपने पंजे के निकट लेकर आएं और लेफ्ट हैंड को नीचे रखें, हथेली को जैसे सूर्य नमस्कार, ऐसे। हाँ, वेरी गुड। और अब अपने गर्दन को राइट साइड में से ऊपर ले जाएं और राइट हैंड को ऊपर ले जाएं। वेरी गुड। गर्दन भी ऊपर ले जाएं, ऊपर देखने का प्रयास करें। ये देखिए, वेरी गुड। हथेली का रुख सामने की ओर रहेगा, रुकिए, या इधर की ओर रहेगा, जैसे कंफर्ट लगे हथेली का रुख वैसे रखिए। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितना अच्छा प्रभाव इसमें आ रहा है। पिछला पाँव, पीछे का पाँव सीधा है, आगे का पाँव मुड़ा हुआ है, और इस प्रकार स्थिति बनाइए आप। धीरे धीरे हाथ को वापस लेकर आएं, पहले धीरे धीरे वापस आ जाएं। थोड़ा सा रिलैक्स करें, पंजे को सामने की ओर कर दें। अब यही क्रिया हम करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट पाँव के पंजे को बाहर की ओर करें, अपने घुटने को मोड़िए जैसे सूर्य नमस्कार में मोड़ते हैं। दोनों हाथ अपने पंजों के निकट ले चलें। अब लेफ्ट साइड का जो हथेली है वो आसन पर रहेगी, और पहले बेटा जो किया था उसके विपरीत साइड में करो। हाँ, राइट साइड की हथेली आसन पर रहेगी, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को पुनः एक बार सीधा करके पुनः वापस आ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, पाँव में दूरी कम कर लें। सामान्य श्वास। ये थोड़ा नया आसन हमने करने की कोशिश की, किसी को समझ में ना आए बाद में आप वीडियो को देखें और इसको भी करने का प्रयास करें। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। ज़्यादा देर रोकेंगे नहीं, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, एड़ी मिला लें, पंजों को खोल दें। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, चेहरे पर प्रसन्नता है। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर आएं, पहली स्थिति। ध्यान माथे पर, जहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, मुस्कान होठों पर। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखते हुए ऊपर से ऊपर अपने शरीर को खींचना है आपने। हल्का सा
गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे की ओर बनाना है। विशुद्धि चक्र आपका प्रभाव में आता है। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए कितना अच्छा पोस्चर पीरियल के साथ हम जुड़े हुए हैं। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से अपने शरीर को बेंड करेंगे। कोशिश करेंगे कि मेरी उंगलियां आसन को छुए। उंगलियां छू जाएं तो आधी हथेली छुए। थोड़ा थोड़ा प्रयास आपने प्रतिदिन करना है। जब आगे झुकें पेट को संकुचित करके सिकोड़ कर झुकें। माथा भी घुटने के निकट ले जाने की कोशिश करें। कोशिश जरूर करनी है जी, लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है, ये आप खुद ही महसूस कर पाएंगे। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे ले चलेंगे। जितना संभव हो सके अपने पांव को पीछे लेकर जाएंगे। पूरी हथेली आसन पर हो। गर्दन भी यथासंभव पीछे की ओर हो। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे। वहीं पर आपके अंगूठे मिल जाएं, दोनों एड़ियां आसन पर लगाने का प्रयास करें। वो तभी संभव होगा जब शरीर का वजन एड़ियों पर जाएगा। ठुड्डी कंठकुंभ में लग जाएगी। बहुत बढ़िया बेटा। चेक कीजिए कहीं आपके उंगली अंगूठे खुल ना गए हों। साधक जरूर देख लेंगे। देख करके सही करने का प्रयास करेंगे। पैरेलल आ जाइए। पूरा शरीर एक लाइन में आ जाएगा। यहां पर रुकिए थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकिए और अब क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, फिर लगाएंगे चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम की स्थिति। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकना। मन में भाव धरती माँ की गोद में। कोई तनाव नहीं, केवल और केवल आनंद की अनुभूति। रोम रोम प्रफुल्लित। हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाएंगे। पीछे से बिल्कुल भी शरीर की स्थिति चेंज ना हो। कोशिश करें कमर जितनी ज़्यादा मुड़ पाए। कोशिश करिए जी। करेंगे 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 जी। बहुत बढ़िया बेटा। बहुत ही बढ़िया स्थिति है। और सहज भाव से रुकना। जब कोशिश करें उसके बाद चेहरे पर कोई तनाव सिकन नजर न आए। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे। कोशिश करें घुटने के सहारा लेने की जरूरत ना पड़े। अब सारी स्थितियां रिपीट होंगी। कोशिश जरूर करें जी। ठुड्डी कंठकुंभ में लगाएंगे तभी थायराइड की ग्रंथियां प्रभाव में आएंगी। एड़ी जब आसन पर लगेगी तभी मेरे पिंडलियों के दोष समाप्त होंगे। क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर होगी। नाभि को सिकोड़ेंगे, मेरे शरीर की वी शेप बन पाएगी। कोशिश जरूर करें जी। श्वास भरते हुए राइट लेग को एक बार में अगर आगे लेकर आ सकें लेकर आए, अन्यथा दूसरी बार प्रयास करें। पीछे वाले पांव का घुटना आसन से थोड़ा उठा हो। मुड़ने की कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करें कि घुटना आसन को ना छुए। दोनों थैलियों पर समान भार हो। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग भी ले आइए आगे। पुनः घुटने को बिल्कुल सीधा कर दें। फिर से एक बार माथा लगाने की कोशिश कीजिए अपने घुटने के निकट। बहुत बढ़िया।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, आराम आराम से तानते हुए करेंगे और पीछे की ओर लेकर जाएंगे। फिर से एक बार, पुनः एक बार हल्का सा दबाव पीछे की ओर बनाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, ये स्थिति इतनी शानदार। एक बार श्वास भरिए गहरा लंबा और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाए। भगवान सूर्य का ध्यान करें, शरीर में ऊर्जा महसूस करें, प्रकाश महसूस करें। प्रतिदिन योग से जुड़ेंगे। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बंद आंखों में आसन पर बैठें, सब आसन में लेट जाएं। अब अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। सूर्य नमस्कार के बाद जब हम विश्राम करते हैं, विशेष अनुभूति आती है। सुबह का ये 1 घंटा जिसने अपने जीवन की प्रायोरिटी बना लिया, जीवन ही बदल गया उसका। सभी लोग अब मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल को जैसे ही हम सुबह 1 घंटा अच्छे से चार्ज कर लें, पूरा दिन निश्चिंत रहते हैं। पूरा दिन मोबाइल हमारे लिए हमारी इच्छा अनुसार काम करता है। इसी प्रकार सुबह आप ये 1 घंटा अपने शरीर के लिए दीजिए, अपने अंगों के लिए दीजिए। फिर ये सारे अंग आपके लिए पूरे 23 घंटे काम करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, चेतन अवस्था में आएं, दोनों हाथ तानते हुए पीछे लेकर जाएं। एक ताड़ासन की नई स्थिति करेंगे, पहले भी की हुई है हमने। पंजों को तानिए बाहर की ओर, भुजाओं को पीछे खींचिए, बीच में से हल्का सा अपनी कमर को उठाइए, हल्के से हिप्स को उठाइए, कोशिश करें जितना हो सके, और फिर नीचे हो जाइए, फिर उठाइए। ऐसा अपनी क्षमता अनुसार 5 से 7 बार करें। पंजों को तानकर, भुजाओं को खींचकर मध्य भाग ऊपर उठाना। समझ में ना आए तो ज़रूर देखें, कोशिश करें आपके हिप्स उठें, आपकी कमर उठे, बहुत बढ़िया प्रभाव आएगा जी। धीरे धीरे आ जाएं वापिस, हल्का सा विश्राम। अब इसी की एक और क्रिया, फिर से एक बार हाथों को पांव को खींचें। अब जैसे हल्का सा एक बार राइट साइड से शरीर को हल्का सा उठाएं, फिर लेफ्ट साइड से लेफ्ट राइट हल्का हल्का उठाएं, जैसे करवट लेते हैं। वेरी गुड, ये देखिए, देख लीजिए आप, बहुत बढ़िया आपके सामने प्रदर्शन करके दिखाया जा रहा है। हिप्स का सहारा लेते हुए पूरे शरीर को तानकर, आपने घुटनों को सीधा रखकर, पंजों को तानकर लेफ्ट और राइट में करते जाएं जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, हाथों को आगे ले लें, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। थोड़ा विश्राम ले लें बैठकर भी। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से ले जाकर वज्रासन में आ जाए। वज्रासन भोजन के बाद करने पर इसके विशेष लाभ, किसी भी समय किया जाने वाला एकमात्र आसन। आसन में बैठने से आपको लंबी सैर के सारे लाभ मिलने प्रारंभ हो जाते हैं।
ब्लड का सर्कुलेशन आपके हृदय की ओर, मस्तिष्क की ओर ज़्यादा प्रारंभ होता है और सबसे ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता हमारे मस्तिष्क को होती है। तो ये क्रिया सहज होने लगती है, स्वस्थ हम होने लगते हैं। मुस्कुराते रहिए। आइए एक और नया आसन करते हैं। पुनः एक बार आसन पर अंजलि आसन का अभ्यास करेंगे। अंजलि आसन नाम आप सुन लीजिए। अंजलि आसन, आसन के पिछले हिस्से पर बैठ जाएं और अब अपने राइट पांव को खोलकर आगे ले आएं। जितना आगे हो सकता है ले आइए और आगे आ जाइए। शरीर को भी आगे ले आइए। अपने दोनों हाथ आगे, जैसे सूर्य नमस्कार की स्थिति होती है ऐसे आ जाए और पीछे से पीछे घुटना नीचे रहेगा और आगे आ जाए। जितना हो सके, संभव हो सके आगे आ जाए। और अब दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। पीछे घुटना आसन पर ही रहेगा जी। वीरभद्रासन करते हैं, कुछ कुछ वैसी स्थिति है। इसको अंजलि आसन बोलते हैं। ये देख लीजिए स्थिति। पीछे पंजा लिटा सकते हैं और अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें ऊपर और अब धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं। जितना संभव हो सके पीछे की ओर जाएं। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकें। कोशिश करें, कोशिश जरूर करें जी। और देखिए खिंचाव आपके पाँव के जोड़ों पर कितना बढ़िया आ रहा है। पंजे को पीछे लिटा सकते हैं जी। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए नया आसन और कितना बढ़िया प्रियल आपके सामने करके दिखा रही है। आप भी करने का प्रयास जरूर कीजिए। वेरी गुड बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापिस प्रणाम मुद्रा में आए पहले और फिर से आ जाएं वापिस वज्रासन में बैठ जाएं और थोड़ा विश्राम ले लें। इसी अवस्था में बैठकर थोड़ा सा अपने हाथों को अपने शरीर के साथ रखें और जैसे हम शशंक आसन करते हैं ऐसे माथा धीरे धीरे नीचे ले जाकर विश्राम ले लें। हाथ शरीर के साथ, कोहनियाँ शरीर के निकट और हाथों को पीछे ले जाइए जैसे आपको कंफर्ट लगे। हाँ, इसी अवस्था में बिल्कुल रिलैक्स होकर विश्राम लें। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एकदम सामान्य श्वास में, कोई खींचना नहीं है शरीर में। इसमें एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। पुनः एक बार मुस्कुराते हुए आएंगे वापिस वज्रासन में आएंगे। और अब हमने राइट पांव से किया था, अब इसी आसन को हम दूसरी साइड से करेंगे। अंजलि आसन नया आसन है, जरूर प्रयास कीजिए। कोई मुश्किल नहीं आपके लिए। लेफ्ट पांव को आगे ले आइए, राइट पांव पीछे है। जैसे सूर्य नमस्कार की स्थिति होती है कुछ कुछ वैसे पीछे वाला पांव जितना हो उसके पीछे लेके जाए, कोशिश करें। और दोनों हाथ पहली स्थिति में लेकर आएंगे प्रणाम मुद्रा में। ये देखिए पंजा जो है इस प्रकार से आगे आ जाता है कि जैसे सूर्य नमस्कार में होता है। वेरी गुड बेटा। और अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर, इसी प्रकार प्रणाम मुद्रा में। और अब अपने शरीर को पीछे लेके जाएं जैसे वीरभद्र आसन में लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। रुकेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। समझ में ना आए, नया आसन है, जरूर देखना चाहिए आपको। इसके प्रभाव के साथ जुड़ें। थोड़ा पाँव और भी अगर पीछे जा सकता है पीछे वाला तो पीछे भी ले जाना चाहिए, हमें कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आएंगे प्रणाम मुद्रा में। पहले प्रणाम मुद्रा में आइए, फिर उसके बाद दोनों हाथ नीचे। पुनः एक बार वज्रासन में आ जाएं
और फिर से विश्राम की स्थिति जो अभी हमने की थी उसी प्रकार विश्राम की स्थिति में अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। हाथ ढीले हैं, शरीर के साथ है, माथा आसन के निकट, सामान्य श्वास में बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। सुंदर आसन के प्रभाव को महसूस करें, मन ही मन ईश्वर का ध्यान करें। प्रतिदिन जुड़ेंगे, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। पूरा दिन हमारा एनर्जी से गुजरता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल आ जाइए शिथिल आसन में। दाईं ओर का शिथिल आसन, चलिए जी एक और आसन का अभ्यास करते हैं। ये भी नया आसन है, पहले भी हमने करवाया हुआ है। आज रविवार का दिन है, प्रियल का साथ है हमारे को, तो कोशिश रहती है कुछ नया करें। एक बार दोनों घुटने मिलाकर जैसे हम घोड़े की तरह बैठ जाएं, डोगी की तरह इस प्रकार अपना पोस्चर बना लें। और अब यहाँ पर पंजे लेटे हुए हैं, घुटने में कंधों के समान फासला कर सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से फासला कर सकते हैं। कमर बिल्कुल सीधी है। दो आसन करते हैं, नए आसन है दोनों। पहले हम करते हैं मार्जरी आसन। इसी अवस्था में बैठे बैठे अपने कमर को नीचे की ओर दबाइए और गर्दन को ऊपर से ऊपर ले जाकर माथा आकाश की ओर कर दें। कमर को दबाना है आपने, जैसे आप लिखा होगा कैट पोस्चर, जैसे जो है इस प्रकार से अपने, और घुटने से लेके हिप तक का हिस्सा बिल्कुल सीधा रखें, 90 डिग्री पर रखें। केवल कमर को दबाना है नीचे। अब धीरे धीरे जैसे ऊंट का पोस्चर होता है, कमर को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को नीचे ले जाकर ठुड्डी कंठकूप से लगाएंगे। बीच में से आपकी कमर उठेगी, नाभि के निकट जो चेस्ट के निकट वाला हिस्सा ऊपर उठेगा। कोशिश करेंगे जी, एक बार फिर से करेंगे इसी आसन, ऊपर विपरीत दिशा में कैट पोस्चर। बहुत बढ़िया। पीछे से पीछे गर्दन, माथा आकाश की ओर। फिर से एक बार कैमल पोस्चर। कोशिश कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है जी। सहारा मिला हुआ हमारे घुटने से, हथेलियों से, कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक बार और करेंगे एक आवृत्ति। फिर से कैट पोस्चर। दबाइए कमर को ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बढ़िया बेटा, कितनी सुंदर स्थिति। रुकिए, फायदा रुकने से ही होना है। फिर से एक बार कैमल पोस्चर, इसको मार्जरी आसन बोलते हैं। वेरी गुड। करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। एक बार शिथिल आसन में विश्राम ले लें, पुनः एक बार इस पोस्चर में आएंगे बाद में। एक बार शिथिल आसन में थोड़ा विश्राम ले लीजिए। कई बार हम काफ़ी टाइम तक जब रुकते हैं तो विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य श्वास में रुकें। आज हमारी प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास है, 15 मिनट एक्स्ट्रा भी रहती है हमारे पास। रविवार का दिन है, मुझे पूरा विश्वास है लगातार पूरी कक्षा तक आप जुड़े रहेंगे। एक बार फिर से आएंगे चेतन अवस्था में। पुनः एक बार घुटनों पर, हथेलियों पर आ जाएं, स्थिति लेंगे। सामान्य श्वास। और अब आपने श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाएं, कान के निकट, लेफ्ट पाम को ऊपर उठाएं। और इस अवस्था में सामान्य श्वास में रुक जाएं। कलाई बिल्कुल सीधी है, पंजा तना हुआ है, घुटना सीधा है। बहुत बढ़िया।
रुकिए रुकिए रुकिए, 10 से 15 सेकंड तो रुक ही सकते हैं जी। हम पहले भी करवाया हुआ ये आसन हमने। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का अपने आप को सामान्य करें, इसी अवस्था में बैठे रहें। श्वास जब बिल्कुल सामान्य हो जाएं, पुनः मन बनाएंगे। पूरे उत्साह के साथ लेफ्ट हैंड को उठाएं, राइट लेग को उठाएं। अपनी क्षमता को जरूर में देख लेंगे, बैलेंस बना करके ही करें जी। बहुत बढ़िया। कलाई सीधी रहे जी पूरी क्रिया के दौरान। भुजा कान के साथ रहे जी। पांव जो है पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। घुटना सीधा तभी रहेगा जब पंजे को तानेंगे। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया प्रियल। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे। पुनः एक बार शिथिलासन आ जाएं। तीसरी रहेगा शिथिलासन। अपने दोनों हाथ अपने कान के नीचे ले लें किसी भी साइड, और पंजों को दाएं बाएं ढीला छोड़ दें। रिलैक्स कर दें, एकदम बिल्कुल रिलैक्स कर दें। महसूस कीजिए जो नए नए आसन आपको करवाए जा रहे हैं, कैसी आपको फीलिंग आ रही है, कैसा आपको प्रभाव आ रहा है। एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं, कमर के बल आ जाएं जी। दोनों हाथ रखेंगे अपने सर के नीचे, दोनों पांव तानेंगे पंजे, और धीरे धीरे अपने दोनों पांव को ले चलेंगे 90 डिग्री पर। पंजे को आकाश की ओर ताने, घुटने सीधे। अब धीरे धीरे दोनों पांव वापस ले आए। 4 से 5 बार अपनी क्षमता अनुसार करें। जो एड़ी को हवा में रखकर वापस आ सकते हो, एड़ी को आसन के निकट जाकर वहीं से वापस आएं, अन्यथा एड़ी को आसन पर छूने के बाद वापस आएं। करते जाएं जी, स्पीड अपनी क्षमता के हिसाब से। ध्यान आपका नाभि के ऊपर, आंखें बंद, पूरा नाभि मंडल प्रभाव में आता है। रिलैक्स हो जाएं, सामान्य श्वास। इसी क्रिया को हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ अपने हिप्स के नीचे ले लें, जैसे आपको सुविधा लगे, और फिर से इसको अभ्यास करेंगे। देखिए एक बार फिर से 90 डिग्री पर उठाइए पाँव को, कोशिश कीजिए। थोड़ा सपोर्ट मिल जाती है हाथों की। फिर से वापस लेकर आएं, फिर लेकर जाएं। 3 आवर्तियां इसकी ओर कर लें अपनी क्षमता के हिसाब से। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे वापस आकर रिलैक्स कर लें, हाथों को वापस ले लें, सामान्य श्वास। आइए मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। सभी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पहले हमने ये आसन कराया हुआ है। दोनों पांव पंजे तने हुए हैं, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं 180 डिग्री पर, हथेली का रुख आकाश की ओर। बहुत बढ़िया। अब अपने राइट लेग को धीरे धीरे आकाश की ओर उठाएं 90 डिग्री पर। वेरी गुड। अब ये देखिए घुटना बिल्कुल सीधा है जी। ये आपने स्थिति जरूर मेंटेन रखनी है पहले। और अब गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पंजे को अपने लेफ्ट हैंड की ओर लेकर जाएं। जो अपने पांव के पंजे को पकड़ना चाहें पकड़ सकते हैं, अन्यथा जितना संभव हो सके लेकर जाएं, और गर्दन को राइट साइड में लेकर जाएं। बहुत बढ़िया। ये देखिए कितना बढ़िया इसके अंदर स्थिति बनती है।
वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। भुजाएं लगातार खिंची हुई हैं। कमर का दोष कभी नहीं आएगा जी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आप मरकट आसन का अभ्यास प्रतिदिन करेंगे। वेरी गुड बेटा, ये देखिए अंगूठा भी पीरियल का ये पकड़ में आ गया है जी। तो ये अभ्यास की बात है। अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आप भी सारी क्रियाएं कर पाएंगे। धीरे से पाँव के पंजे को छोड़ दें, धीरे धीरे तानते हुए भुजा पाँव को ले चलें आकाश की ओर। एक बार रुकेंगे पहले यहाँ पर, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से एड़ी को आसन पर लेकर आएंगे। पटकने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए जी, इतनी क्षमता जरूर रखनी है आपने। रिलैक्स हो जाएं थोड़ा सा इसी अवस्था में, एकदम रिलैक्स। पुनः एक बार मन बनाएंगे। अब इसी क्रिया को हम दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट पाँव को ऊपर उठाएंगे, पहले श्वास भरकर थोड़ा कमर को, इसको पाँव को विस्तार देंगे, घुटना सीधा है, और श्वास छोड़ते हुए पाँव को ले चलें अपने राइट हैंड की ओर। दूसरा पाँव भी सीधा रहे, गर्दन आपकी लेफ्ट साइड में जाए। अपनी क्षमता के हिसाब से रुकें। बहुत ही बढ़िया हमारा प्रभाव आ रहा है। रुकेंगे जी, रुकेंगे। जब आपके पाँव अगर पकड़ में आ जाता है तो पाँव के जोड़ों पर बहुत ही अच्छा आप अफेक्ट कर देख सकते हैं। हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, प्रजनन अंग हैं, उन पर भी बहुत ही अच्छा असर आता है, स्वस्थ होते हैं। कमर के लिए तो रामबाण है ही। आसन की स्थिति में रुकना है जी आपने। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को तानते हुए 90 डिग्री पर ले लीजिए। पहले एक बार श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को वापस ले लें। हाथों को आगे ले लें। शवासन आसनों का अभ्यास कंप्लीट हुआ। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बना दीजिए। पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दीजिए। उंगलियों को ढीला छोड़ दें। स्वतः ही उंगलियां हल्की सी अपने आप मुड़ जाती हैं। और बंद आंखों में अपने शरीर को देखना प्रारंभ कीजिए। हमेशा अपने शरीर की जो यात्रा है वो नीचे से ऊपर की ओर हो। एक एक अंग को देखते हुए उसकी खुशी के साथ जुड़िए। आपने उस अंग के लिए समय निकाला, उसकी केयर की, उसको आपने अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचाई, ब्लड की सप्लाई की। अब वो अंग आपका पूरा दिन आपके लिए बिना थके बिना रुके काम करने वाला है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, शब्द नहीं हमारे पास, जो आपने हमें योग से जोड़ दिया, भारतीय योग संस्थान से जोड़ दिया। बस अब तो यही आपसे विनती है कि हम अपने गृहस्थ जीवन के सारे काम भी करते रहें और योग से भी जुड़े रहें। ऐसी आप सामर्थ्य दीजिए, ऐसी आप सद्बुद्धि दीजिए प्रभु। अपने माता पिता को धन्यवाद करें, अपने गुरुजनों का धन्यवाद करें,
कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके ही जुड़ेंगे। इन सब सुविचारों के साथ चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। मुख आपका सामने की ओर। आइए रियल के साथ हंसी करते हैं, फिर प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगे। पूरे समय आपका साथ चाहिए ऐसी आशा करते हैं। आइए मस्ती भरी हंसी रियल के साथ प्रारंभ करेंगे। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। शांत हो जाए अब, बिल्कुल शांत। रीढ़ गर्दन सीधी। जो पद्मासन लगाना चाहें पद्मासन लगा सकते हैं। बीच में कभी भी आप पद्मासन से वापस आ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। जबरदस्ती कहीं पर भी आपने नहीं करनी, लेकिन प्रयास आपने हर जगह करना है। कुछ पल के लिए अपने श्वासों को देखिए। ना श्वास लेने का प्रयास करें, ना श्वास छोड़ने का प्रयास करें। बस दृष्टा बनकर केवल श्वासों को देखिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में है। कैसी प्रभु की लीला है। जीवन पर्यंत चलने वाली ये क्रिया, श्वासों की क्रिया, हमारे चाहने ना चाहने का, हमारी खुशी का, गम का, नींद का, काम करने का, खाने का, पीने का, कोई भी हम काम करें, लेकिन 24 घंटे चलने वाली ये क्रिया कितनी भी बढ़िया से बढ़िया आदमी मशीन बनाता है, उसको भी मेंटेनेंस चाहिए होती है। वो भी बीच में आराम मांगती है, रुक जाती है। लेकिन ये देखिए कितनी दिव्य मशीन, जो 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं करती। 100 साल से भी ज़्यादा जिसकी एक्सपायरी डेट है। देखिए इन श्वासों को, हर श्वास में प्रभु की अनुभूति कीजिए। आइए प्राणायाम की कड़ी में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। चारों चरण करेंगे। कोशिश करें सभी साधक साधिकाएं अपने साथ कोई हैंकी, कोई छोटा टॉवल रखा कीजिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उसे यूज कर पाएँ। पहले चरण में दोनों हाथ आपके घुटने पर रहेंगे। क्षमता के हिसाब से करेंगे। कहीं पर भी किसी को घबराहट लगे, थकान लगे, बीच में वापस आना है, आपने अपने आप को रिलैक्स करना है। बस एक बात का जरूर ध्यान रखें सब, कि कमर और गर्दन जितना संभव हो सके सीधी रहे, और पूरा प्राणायाम हमारा मूल बंद लगाकर करना है। अगर संभव हो सके मूल बंद भी अवश्य लगाएं। राइट हैंड को उठा लीजिए, प्राणायाम मुद्रा बनाइए। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। पहले चरण में अंगूठे को हटाना है, राइट से ही श्वास को भरें, राइट से ही श्वास को छोड़ें। प्रारंभ करें जी।
शक्ति इतनी ज़्यादा भी ना लगाएं कि आपके चेहरे की आकृति बिगड़े। करिए जी। राइट साइड से अधिकाधिक श्वास भर लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए। आंतरिक कुंभक में मूल बंद लगाकर रुकें जी। जब ना रुका जाए, अनामिका हटाते हुए अपने लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। हाथ नीचे। एक चरण पूरा हुआ। इस एक चरण का मानसिक अवलोकन करें। शरीर में आई हुई गर्मी को, सूर्य नाड़ी के ऊपर जो प्रभाव आया उसको देखिए। राइट साइड जो है हमारी, वो सूर्य नाड़ी कहलाती है, जो हमारी दाईं नासिका है, उसमें अगर श्वास चलता है तो। और जो लेफ्ट साइड है वो चंद्र नाड़ी कहलाती है। मुस्कुराते रहें। सभी के चेहरे पर मुस्कान है। आइए दूसरा चरण करें। अब की बार राइट हैंड घुटने पर जमा रहेगा। राइट हैंड की फिर से प्राणायाम मुद्रा। लेफ्ट हैंड घुटने पर जमा रहेगा। क्रिया वही करनी है लेकिन रिवर्स होगी। चंद्र नाड़ी। लेफ्ट साइड से श्वास को भरिए और छोड़िए। प्रारंभ करें। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए। बाईं नासिका से दोनों नासिकाएं बंद। आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लगा हुआ है, लगा हुआ ही रहे। जब ना रुका जाए, अंगूठे को हटाकर दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। वापिस आ जाएंगे। श्वास को सामान्य करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप पूरे सर्दी के मौसम में करेंगे, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, पूरे साल आपको मौसम से बदलने वाला कोई रोग नहीं होगा, कोई वायरस आपके निकट नहीं आएगा। पूरा साल आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आइए फिर से एक बार मन बनाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम तीसरा चरण, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अब की बार अंगूठे को हटाकर राइट साइड से शक्ति लगाते हुए श्वास को भरें। लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ें। लेफ्ट साइड से भरें, राइट साइड से श्वास को छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। शुरू करें जी। कोशिश करें शरीर में हिलडुल ना हो। बहुत ज्यादा शक्ति नहीं लगानी है आपने। क्षमता का जरूर ध्यान में रखना है जी। करिए करिए करिए।
लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे जी। जब पूर्ण हो जाए हाथ वापस आ जाएगा घुटने पर, आंखें बंद हैं, बंद ही रहेगी। फिर से इसके प्रभाव को देखिए, अपने आप को सामान्य कीजिए। मुस्कुराते रहिए, पूरे शरीर में प्रसन्नता है। पूरे शरीर में बहती हुई प्राण शक्ति को देखिए। कमर गर्दन को यथासंभव सीधा बनाकर रखें। चेहरे पर बिल्कुल सहजता। आइए इसका अंतिम भस्त्रिका प्राणायाम का अंतिम चरण करेंगे, चौथा चरण करेंगे, जिसको हम प्रतिदिन अभ्यास करवा रहे हैं। दोनों हाथ अब की बार घुटने पर ही रहेंगे। रीढ़ गर्दन आपकी सीधी है। मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से छोड़ें। प्रारंभ करें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। माथे पर सिकन ना आए जी, करते जाएं। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी आप लोग। करते जाएं करते जाएं। बुजुर्ग साथी या जिनको श्वास संबंधी कोई समस्या है वो ज़्यादा ना करें, अपनी क्षमता अनुसार करें या कोई दूसरा प्राणायाम करें। आवृत्ति को पूरा करके अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाइए। मूल बंद लगा हुआ है, रुकिए। अंदर श्वास को भरकर रोक लेना, और जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, और फिर एक बार बाह्य कुंभक में रुकना। पुनः मूल बंद। मूल बंद खोलते हुए शांत। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करें। किसी साधक साधिका को लगातार पद्मासन लगाने से अगर प्रॉब्लम लगे तो बिना आँख खोले आप अपनी पोजीशन इस वक्त चेंज कर सकते हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ सकते हैं, पाँव को सीधा करके फिर से पद्मासन लगा सकते हैं। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी। 3 मिनट इसका अभ्यास रहेगा। क्षमता को पुनः ध्यान में रखेंगे। आनंद पूर्वक श्वास को छोड़िए। दोनों हाथ घुटनों पर जमा के रखिए। धीरे धीरे श्वास को भरिए। मूल बंद लगाइए। शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकिए। श्वास को आने का इंतजार करें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। करिए जी। भस्त्रिका प्राणायाम में भरने में भी शक्ति लगी थी, छोड़ने में भी शक्ति लगी थी, लेकिन कपालभाति प्राणायाम में छोड़ने में ही शक्ति लगनी है। करते जाएं जी। 2 आवृत्तियों में थोड़ा सा आपने समय लगाना है, इंतजार करना है, ताकि श्वास भर जाए। जब श्वास को छोड़ें उसी वक्त आप पेट को सिकोड़ें, अंदर की ओर संकुचित करें। करिए जी करिए।
आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, कोई हिलडुल नहीं, सामान्य श्वास। हर प्राणायाम के बाद अपने शरीर पर आए हुए प्रभाव को देखना, जो विशेष पॉजिटिव परिवर्तन होते हैं उनको देखकर खुश होना, प्रसन्नता महसूस करना, ईश्वर का धन्यवाद करना। अग्नि सार क्रिया करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटने पर ही रहेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी है। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए, अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। पुनः एक बार श्वास को बाहर निकालिए, अधिक से अधिक। अब की बार श्वास को बाहर रोक लीजिए और मूल बंद लगा लीजिए। और जितनी देर श्वास को रोक सकें उतनी देर अपने पेट को अंदर बाहर संकुचित करें, अंकुचित करें। 5 बार कर पाएँ, 7 बार कर पाएँ, 10 बार कर पाएँ, करिए जी। जब ना रुका जाए श्वास को रोकना बाहर, तो फिर धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। अपने को सामान्य करके 3 आवृत्तियां इसकी और करें जी। 1 आवृत्ति हो गई, 3 आवृत्तियां और करें इसकी। श्वास को बाहर रोककर की जाने वाली क्रिया है, मूल बंद लगाकर की जाने वाली क्रिया है। जिनको श्वास संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है वो श्वास को रोकने की कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। पेट को आपने जैसे पंपिंग करते हैं, अंदर बाहर खींचना है। पहले नाभि को अपनी रीढ़ के निकट, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। और ये क्रिया उतनी देर ही करनी है जितनी देर हम श्वास को बाहर रोक पाएं। इससे हमारी पाचन क्रिया बहुत बढ़िया बनती है। हमारे शरीर में जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ता है। छोटी आंत बड़ी आंत प्रभाव में आती है। मोटापा भी कम होता है। आज प्राणायाम एक है, लाभ कितने ज़्यादा हैं। एक अंतिम आवृत्ति और कीजिए। आवृत्ति को पूर्ण करके वापस आ जाए। पुनः हल्का विश्राम, आंखें ना खोलें। पाँव की स्थिति आप चेंज कर सकते हैं। जब हम एक प्राणायाम को ख़त्म करते हैं उस वक्त आप अपनी सुविधा के हिसाब से पद्मासन खोल सकते हैं, लगा सकते हैं। एक दांतों के लिए आप प्राणायाम करते हैं, शीतकारी प्राणायाम। हमारे मुख संबंधी जो रोग है वो ख़त्म होंगे, स्मेल ख़त्म होती है, पायरिया का रोग ख़त्म होता है। अपने दांतों को भींचकर शक्ति लगाकर श्वास को अंदर खींचिए, होठ बंद कर दीजिए, जितना संभव हो सके रुकिए, मूल बंद लगाकर रुकिए। और जब ना रुका जाए नासिका द्वारा बिना आवाज़ के श्वास को बाहर निकालिए। ये 1 आवृत्ति हुई, 3 आवृत्तियां और करें जी इसकी।
आवृत्ति को पूर्ण करते हुए शांत हो जाए। सामान्य श्वास। दांतों के सारे रोग ठीक रहते हैं इस क्रिया के करने से। एक अंतिम प्राणायाम आज का, उसके बाद हम ध्यान करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम 5 आवर्तियां करेंगे। दोनों हाथ अपने लीजिए स्थिति में, आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर ढक लें, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर ढक लें। मूल बंद लगाकर गुंजन करना है आपने, मस्तिष्क को प्रभावित करना है। शुरू करें जी, अंगूठे से कानों को ढककर बंद करके। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। प्राणायाम की यात्रा भी हमारी पूरी हुई। प्राण शक्ति का हमने सर्जन किया। पूरा शरीर प्रफुल्लित है, आनंदित है। आइए कुछ देर आज प्रभु का सिमरन करें, प्रभु का ध्यान करें। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में बैठें, पद्मासन में बैठें, सुखासन में बैठें, चेयर पर बैठना चाहें चेयर पर बैठें। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले सकते हैं। काफ़ी कंफर्ट पोजीशन होती है। बाईं हथेली पे दाईं हथेली, होठों पर मुस्कान। अपने प्रभु को पुकारेंगे, मेरे साथ साथ पुकारेंगे। प्रेम हो, तड़प हो, भाव हो, समर्पण हो। जितना भाव होगा, जितनी तड़प होगी, उतना अधिक आनंद आएगा, उतनी हमें प्रभु की अनुभूति होगी। भरें श्वास।
शांत शांत हो जाए। मन ही मन ओम का जपा जाप चलता जाए। हर श्वास पर श्वास में आपकी ओम की ध्वनि चलती जाए। ऐसा प्रतीत हो चारों दिशाओं में, पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल ओम की गूंज हो रही है। अपने शरीर में ओम की शक्ति को महसूस करें, स्पंदन को महसूस करें, प्रभाव को महसूस करें। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, उस प्रभु को महसूस करें और खो जाएं कुछ समय इस सुंदर अवस्था में, दिव्य अवस्था में। प्रियल हमारे साथ है। बहुत ही सुंदर आवाज़ है प्रियल की। किसी भी भजन का एक मुखड़ा आप आंखें बंद करके प्रभु के ध्यान में खोए रहें। सुंदर भजन का आनंद लें 2-3 मिनट के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी आवाज़, बहुत ही मधुर आवाज़। बस इसी प्रकार आप पूरा दिन प्रभु के ख्यालों में, प्रभु के ध्यान में खोए रहें। समय हो गया है, आइए कक्षा को विराम दें, प्रभु को हृदय में ध्यान करें। एक गहरा लंबा श्वास लें ओम ध्वनि के लिए। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए इसी अवस्था में बैठे रहें, शांत अवस्था में बैठे रहें। जिनके पास और अतिरिक्त समय हो, आज रविवार का दिन है, कुछ देर और प्रभु का ध्यान करें, सिमरन करें प्रभु का। बंद आँखों में दोनों हाथों का दर्शन कीजिए। विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में मुखमंडल पर धारण कीजिए। बड़ी कोमलता के साथ नेत्रों को खोलिए। ईश्वर का पुनः एक बार धन्यवाद। हमारी युवा साधिका प्रियल का विशेष धन्यवाद। परिवार से धन्यवाद। इसी प्रकार पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे। इसी प्रकार ये आप सबको सुंदर प्रदर्शन देती रहे और भी अपने जीवन में जो भी इसकी इच्छाएँ हैं वहाँ तक, ऊंचाई तक पहुँचे। खूब बढ़िया से बढ़िया काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग से जोड़े। आप सबका दिन शुभ हो। कल फिर जुड़ते हैं ठीक 5:45 बजे। समय से जुड़ें, प्रतिदिन जुड़ें। इस मौसम में छुट्टी बिल्कुल ना करें। सभी अधिकारियों का धन्यवाद। आप सबका एक बार फिर से दिन शुभ हो। ओम शांति शांति शांति।